अच्छी बात। आज हम स्वर्ग श्रीमान सुरेश देव के निमित्त से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जबकि ग्राह के लोगों की लालसा थी कि रामायण का पाठ करें और जहाँ तक मैं जानता हूँ श्रीमान सुरेश जी, स्वर्गीय श्रीमान सुरेश जी जब तक जीवित थे हर सुबह रामायण का पाठ करते थे। तो उसके निमित्त हम आज रामायण की छोटी सी बात लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए। चले हम करबद्ध होकर और ओम नाम का जाप करते हुए और श्री गणेश करें। विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुहासनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्याधरं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं नीलां श्यामलकोमलाकं नीलासमालोकमानं माधवाहारनादनं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या तमेव सर्वं मम देव वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदम श्री कृष्णमते जगद्गुरु श्री कृष्णमते जगद्गुरु श्री कृष्णमते जगद्गुरु। ओम समुद्रा सर्वनाश सर्वभौतेर्मा सर्वैश्वरो बृहस्पति सर्वो विष्णुर्ब्रह्मा नमो ब्रह्मणे नमस्ताय तमेव तमेव स्वामी स्वामी अक्कर स्वामी तनामोतु अक्कारमोतु औतुमाम औतुअक्कारम ओम शांति शांति शांति।
कुमार मन करुणा करुणा साई दीन परले करहु कृपा मरदन
तो चले हम थोड़ी देर अपने पैरों को कसते और जो कोई ना खड़ा हो सकता, कोई तकलीफ हो तो बैठे रहे और चले हम भगवान की छोटी सी आरती करें। Itu yang fasilitasnya iya. Jadi goreng di sana. Iya, Bapak, ada. Oh, udah. Nila. Ya, asli mana ya? Oh ya.
सीतापति रामचंद्र की कर्पूरगौरं सर्वशानं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। अच्छी बात है। आप सब अपना स्नान ग्रहण कर सकते हैं। आरती आपके पास आएगी, आप सब आरती लेते रहेंगे। तत्पश्चात हम भगवान के नाम से एक छोटी सी कीर्तन करेंगे और Nanti kemana ke itu ya? और कुछ देर में भीतर रख दी। ये गणनायक सिद्धि विनायक गणपति बाप्पा मोरया। ये गणनायक सिद्धि विनायक गणपति बाप्पा मोरया। बुद्धि पदार्थ बनो सहायक गणपति बाप्पा मोरया। बुद्धि पदार्थ बनो सहायक गणपति बाप्पा
बोलिए गणपति महाराज की। जबकि ऐसा शोक का माहौल है तो हम ये सोचे कि ऐसी जगह पर भक्ति का मार्ग जो होता है वही सही होता है, और भक्ति करने से सभी नर नारी तर जाते हैं। जबकि उस जीवात्मा को भी तरनतार करना है तो भक्ति का मार्ग से ही तरनतार हो सकता है। तो चले हम आज अरण्यकांड की जो कथा है उसको श्रवण करेंगे, और श्रवण कराने वाले हमारे उस्ताद सलेम पप्पू जी। जी, जबकि हम सभी जानते हैं हम किस कारण से यहाँ पर आए हैं, और आज
रामायण की सुंदर सी कथा, छोटी सी दुहा लेकर आए हैं। और जबकि हमारे पिताजी हर वक्त रामायण पढ़ा करते थे, और बहुत सी ऐसी मंडलियां हैं जो 13 रोज का, जो 12 रोज का जो गीता होता है उसके बाद में रामायण करते हैं। कुछ लोग मानता नहीं देते हैं, कुछ लोग देते हैं। लेकिन आप जब गीता श्रवण करोगे तो उसमें भी भक्ति का महत्व दिया गया है, और आज की जो कथा है उसमें भी हम भक्ति श्रवण कराएंगे। कहते हैं कि संसार में आप कितना भी कमा ले, आप सब कुछ बना लेते हो दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन जो कर्म है वही प्रधान होता है। और अपने कर्म बनाने के लिए हमको भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। जब हम गीता सुनते हैं तो श्री कृष्ण भगवान का सुमिरन करते हैं, और रामायण करते हैं तो रामचंद्र जी का सुमिरन करते हैं। लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग रूप में आकर उन्होंने मानुष देह को सुधारने के लिए हमें बहुत सी प्रेरणा दी है और बहुत सी रास्ते दिए हैं। तो आज जबकि हमने भी चौपाई को गाया है यहाँ पे कि ताही गति दे राम उबारो, सबरी के आश्रम पगधारो, शबरी देख राम गिहाई, मुनि के वचन समझ जिया भाई। शबरी जो है अपने कर्म अनुसार से, कहते हैं कि पुण्य जन्म में शबरी एक राजा की पत्नी थी, और एक समय क्या होता है कि एक मेला लगता है, और शबरी अपने पति के साथ में वहां पर, उस समय मलिनी नाम से जाना जाती थी, अपने पति के साथ में वहां पे पधारती है, और उसको इच्छा होता है कि भक्ति जो है, पूजा पाठ कैसे किया जाता है हम भी देखे। तो राजा कहता है कि हे पठानी, आप एक पठानी हो, राजा की पत्नी हो, आप वहां नहीं जा सकते। और शबरी कहती है कि जो ये जीवन हमको मिला है, मानव शरीर मिला है, अगर हम भक्ति ना कर सके, हम पूजा पाठ ना कर सके तो ये कोई काम का नहीं है। और उस समय मलिनी क्या करती है कि अपने शरीर को त्याग देती है। अगले जन्म जब उसका होता है तो शबरी नाम से जानी जाती है, और राजा शबर की बेटी बताई गई है ग्रंथ में। तब फिर वो जब सयानी हो जाती है शबरी, तो एक दिन शबरी देखती है खिड़की से कि बहुत से भेड़ बकरी जो है आंगन में है, तो अपनी माँ से पूछती है कि किस काम के लिए है। तो माँ बतलाती है कि बेटी आप सयानी हो गई हो, और इसी कारण इस भेड़ बकरी को लाया गया है। आपकी जब आपकी शादी होगी तो इसका पकवान बनेगा और सभी को पूजन किया जाएगा। शबरी कहती है कि एक मेरे लिए इतने सारे भेड़ बकरी को मार दिया जाएगा। और शबरी क्या कहती है, घर छोड़ के भाग जाती है और चली जाती है जंगल में मुनियों की सेवा करने के लिए, क्योंकि उसका जो पहले ही जन्म से उसका जो अभिलाषा था भक्ति करने के लिए। तो ऐसे शबरी जाकर के, समय बहुत नहीं है, ऐसे शबरी जाकर के मतंग ऋषि के पास पहुंचती है और बहुत सेवा करती है। मतंग ऋषि उसको बतलाते हैं जाने के समय कि हे शबरी, अब मैं आपका साथ छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन हमने भी बहुत भक्ति किया है, और हमारी उतनी तो भक्ति नहीं है जितना आपने किया है। आपके भक्ति से प्रसन्न होके स्वयं रघुनाथ आपको दर्शन देंगे। तो शबरी मतंग ऋषि का वाणी सुन के बस यही आलसा में रोज फूल बिछाती है, और रोज सोचती है कि जो ऋषि हमको कह के गया है वो कब पूर्ण होगा। और यहाँ चौपाई में बताते हैं कि जब देखती है कि राम उसके ग्रह पर आया है, तो शबरी सोचती है कि मुनि का जो वचन है, कहते हैं शबरी देकर राम गिहा, यानी कि राम जब उसके घर पर आता है तो शबरी सोचती है कि मुनि का जो वचन है वो सच हो गया है। और दोनों को देखती है, राम लक्ष्मण को देखती है। चौपाई कहती है कि सर सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला, यानी कि उसका जो मुकुट है वन की माला से बना हुआ है। शाम गोरा सुंदर दो भाई, सबरी पड़ी चरण पाए,
कमल सबरी देखती है कि इतने सुंदर दो भाई आए हैं और सबरी उनके चरण पे लिपट जाती है और मुनि के वचन को याद करती है कि मुनि ने कहा था वो सच हुआ है। प्रेम मांग मुख वचन ना आवे, पुनि पुनि पद सर सिर नवावे। यानी कि सबरी के मुख से प्रेम में ऐसी मगन हो गई कि उसके मुख से वचन नहीं आती। साधर जल लिए चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। सबरी साधर जल लाकर उसके चरण को धोती है और उनको सुंदर से आसन पे बैठाती है। आगे चलते हैं। कंदमूल फल राम कहे और दुआ में बतलाते हैं कि कंद मूल फल रस्ती दियो राम को आए, प्रेम सहित प्रभु खाइया बारंबार बखान। बहुत से मीठे मीठे कंद मूल फल को प्रभु श्री रामचंद्र जी को लाकर दिए। प्रभु ने बारंबार बखान करे, प्रेम से खाए कि इतने कि इनमें बहुत भारी स्वाद है। सबरी जिस वृक्ष के मीठे फल को तोड़ती थी वह प्रतिदिन लाकर रखती थी और रघुनाथ जी के आने का बाट देखा करती थी। भक्तजन इस दुआ में बतलाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि सबरी को जूठे बैर खिलाया गया है, बहुत से कीर्तन भी बना है, लेकिन इस दुआ में ऐसा बताते हैं कि सबरी जिस दिन उस वृक्ष का फल तोड़ती थी, यानी कि उस पेड़ का फल तोड़ती थी जो उस पेड़ में मीठे फल लगते थे और नित दिन ला के रखती थी और उसका राह देखा करती थी कि कब रघुनाथ जी आएंगे। आगे चुका वो भाव पार करो भगवान, पार करो भगवान, सुनरी शरण अधम ते अधम अधम अति नारी, इसे मैं मति मंद गवारी, रघुपति सुनो भर मनि गाथा, मानवे प्रभाति से नाथा। अवतार करो भगवान, सुनरी शरण करी, उद्धार करो भगवान, सुनरी शरण करी। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धर्म परिजन कुल चतुराई, भगती नर सोवत कैसे, अवतार करो भगवान, सुनरी शरण करी, उद्धार करो भगवान, सुनरी शरण करी।
भक्ति कहो तो खाई धर्म माई परम भक्ति ससन कर संगा दूजा ऋतु मम कथा प्रसंगा करो भगवान तुम्हारी शरण करी उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण करी और आगे चौपाई में कहते हैं कि पनी जोर आज्ञा भई थारी प्रभु विलो की प्रीत उर भारी। शबरी को देखती है और हाथ जोड़कर आज्ञा करती है, हे प्रभु को देख हृदय में बहुत भारी प्रीति हुई है। शबरी देखती है कि भगवान जब उसके ग्रह पर आए तो कहती है, हे प्रभु आपको देखकर हमारे हृदय में बहुत प्रीति हुई है, आपकी स्तुति मैं किस प्रकार से करूं, मैं तो नीच जाति और महामुंड मति वाली हूँ। यानी कि शबरी कहती है, शबरी अपने आप को बहुत छोटी दिखाती है वहां पे कि मैं नीच जाति की हूँ। और यहाँ पे प्रभु भक्ति में चौपाई में बताते हैं, हम लोग कभी कभी जब ज्यादा धन को कमा लेते हैं या कभी कभी ज्यादा ज्ञान हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ऊंच नीच देखने लगते हैं, हम सबको एक समान नहीं देखते हैं। ये बात गीता में बताया गया है, आज यहाँ पे नवदा भक्ति में बताते हैं। तो श्री रामचंद्र जी बताते हैं शबरी को, अधम ते अधम अधम यति नारी तीन में मैं मति मुंड गवारी। जब शबरी कहती है तो प्रभु कहते हैं कि कहे रघु प्रभु कहते हैं कि हे शबरी, कहे रघुनाथ सुनो भरमनि भ्राता मानो एक भक्ति के नाता। भगवान कहते हैं कि हे शबरी आप सब कुछ को छोड़ के एक भक्ति का नाता मानिए। और कहते हैं कि जात पात कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भक्ति हीन नर सोवत कैसे बिन जल बद्री दिखत हो जैसे। भगवान कहते हैं कि मैं जात पात को नहीं मानता हूँ, और जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, भक्ति हीन नर सोवत कैसे, वो अगर आदमी भक्ति नहीं करे, इंसान भक्ति नहीं करे, वो सोता कैसे होगा। बिन जल बद्री दिखत हो जैसे, आप बादल देखते हो जब बिना जल के जो बद्री होता है इस प्रकार से नर दिखता है। भगवान शबरी को कहते हैं कि नौदा भक्ति कहो तुम्हें पाई सावधान सुनो धर्म माई। शबरी को बतलाते हैं कि हे शबरी मैं आपको 9 प्रकार की भक्ति तुझसे कहता हूँ, सावधान होके सुनो और मन में धारण करो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूजा मम ऋतु कथा प्रसंगा। आगे गुरुपद पंकज ईश्वर भक्तिया प्रभु कहते हैं कि दूसरा भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, यानी कि गुरु की सेवा करना दूसरा भक्ति है। और तीसरा भक्ति ये तीसरा भक्ति है जो कपट को त्याग के मेरा गुणगान करे। यानी कि जब भक्ति करते हो या पूजा पाठ करते हो, हर एक कपट को त्याग देना चाहिए, तब उसको तीसरा भक्ति कहते हैं। आगे चलिए। मत जाग मन विश्वासा कंदर भजन वेद कर कासा विश्वास
और आगे भगवान कहते हैं कि मंत्र जाप मम धीर विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, सत्यम सत्यम धर्म शील बति बहुक्रमा, निरत निरंतर सिद्धन धर्मा। मेरे मंत्र में जो धीर विश्वास करे और भजन करे, पांचवी भक्ति बताया गया है। वेदों में पांचवी भक्ति बताया गया है वेदों में। सत्यम सब मोही में जग देखा, मोते संत अति कर लेखा, अस्तम यथा लाभ संतोषा, सपना नहीं देखे परदोषा। सब जग को राम में देखो और संतों को मुझसे अधिक जानो। भगवान कहते हैं कि हर एक आदमी में, हर एक इंसान में राम को देखो, और संत अगर मिले तो मुझसे भी बड़ा मानो। यानी कि भगवान स्वयं शबरी को बतलाते हैं कि हे शबरी, अगर आपको संत मिले तो मुझसे भी बड़ा जानो। नवम सरल सब क्षण हीना, मम भरोसे ही हर्ष नदीना। शबरी को बताते हैं कि हे शबरी, आप नवम भक्ति में बताते हैं कि हे शबरी, आप मेरे भरोसे रहो। और नव में जिन एक को कोई हुई, नारी पुरुष चराचर हुई। शबरी को बतलाते हैं कि हे शबरी, ये जो नव भक्ति हमने आपको बताया है, इसमें अगर एक भी भक्ति इसमें होए तो कोई भी
इंसान में अगर एक भी भक्ति होए, वो नारी या पुरुष कोई भी एक चराचर हो सकता है, क्योंकि हम माया के संसार में रहते हैं और हम में भक्ति बहुत मुश्किल से व्याप्ता है। तो आगे बतलाते हैं कि हे अस्तोष प्रिय भरमनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति धरु तो है, योग विधि दुर्लभ गति होई, सो कहूँ आज सब मैं जो ही। भगवान बताते हैं कि मैंने आपको 9 प्रकार की सब भक्ति दिया है, और इस भक्ति को करके आप संसार को देख सकोगे। मम दर्शन फल पावे अनुपा, जीव पावे निज सकल स्वरूपा। मेरे दर्शन के परम अनुपा फल से जीव को सर्व व्यापक रूप प्राप्त होता है। हमने जो गीता को श्रवण किया है उसमें भी यही बतलाते हैं, भक्ति में भी यही बतलाते हैं कि अगर आपको भगवान का यानी कि हरि का दर्शन हो जाए तो आपका जो जीव है वो सर्वव्यापक स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। चलिए आखिरी चौपाई गा करके आज की कथा को विश्राम देते हैं। से तेरी बड़ी भाग है जो मेरे चरणों में प्रीति को किया है। और धन्यवाद है जबकि आज इस कथा को इतने थोड़े से समय हमको समझाने की आपको समय मिला। धन्यवाद है जितने लोग आए हैं। आज हमारे पिताजी के जो अंतिम क्रिया में, और जब से उसका अंतिम संस्कार हुआ है और क्रिया हुआ है, जो भी लोग जैसे भी उसके क्रिया में आकर के हमारे परिवार को, हमारे माता जी को, हमारे भाई को, जितने भी लोग आकर के उसमें भाग लिए, मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और यही आशा करता हूँ कि जितने भी भजन कीर्तन आज तक हुआ और आज जो होगा, उसका जो पुण्य है हमारे पिताश्री को और उसका आत्मा को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। तो चले हम सर्वध होकर और विसर्जन का पाठ करें, तो पश्चात हम फिर शांति पाठ करेंगे। राम लखन श्री जानकी सदा
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जो शांतिपूर्वक इस कथा को सुने। हमारे पास बहुत कम समय थी, इसलिए हम छोटी सी पार्ट लेकर, और जबकि 4 वेद के शास्त्र, 18 पुराण सभी में भक्ति का मार्ग दिया हुआ है, और आशा है कि आप सब गीता की जो भक्ति मार्ग है उसको भी लेकर चले, और रामायण का जो भक्ति मार्ग है इसमें तो एकदम प्रथम बताती है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अगर संत लोग के संगत करोगे तो आपको भक्ति प्राप्त होगी और आपके दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। तो चले हम करबद्ध होकर और क्षमा याचना करें। दूर करो दुख दर्द करी, दया करो भगवान। मन मंदिर उद्यवले करो, देकर निर्मल ज्ञान। इस घर में हो आरती, चरण कमल चितलाए। तुम्हारी वासा करे, ज्योत आनंद जगाए। जहाँ भक्त कीर्तन करे, पढ़े प्रेम नैया। तुम्हारी श्रवण करे, सत्यलोक से आए। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार का भेंट लो, जो मैं दोनों हाथ। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। सभी को जय श्री सीताराम। जय श्री राम। राम कहे सुलहू बजे, कृष्ण कहे दुख जाए। महिमा महाप्रसाद के, आय सुभोग लगाए। सियावर रामचंद्र की जय।